हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी के रिगार्डिंग आप लोगों को एक जरूरी अपडेट देना है। जिनका भी एग्जाम अभी एग्जाम सिटी आ चुका है, जिनका भी, उनके लिए एक जरूरी अपडेट ये देना है कि एग्जाम सेंटर पे मेरे जो भी सीनियर जूनियर कुछ फ्रेंड लोग अभी एग्जाम देकर आए हैं, उनसे बात हुआ तो उन लोग का मानना यही है, जो भी सीनियर है जो सिलेक्टेड भी है रेलवे में, उनका कहना यही है कि बच्चे उलझन में है कि कितना क्वेश्चन किया जाए कितना नहीं किया जाए। क्योंकि वो टेस्ट में 75 80 85 कर रहे थे, उनका काट कूट कर नंबर कितना आ रहा था, 70 72 75 आ रहा था। तो अब क्या है, उतना क्वेश्चन उनसे हो नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन है भाई, तुक्का लगा रहे हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टाइम तो आपके पास 10 15 मिनट बच जा रहा है, 5 मिनट के करीब। आपसे एक रिक्वेस्ट है अभी कि आपको एग्जाम पीरियड में समझ में नहीं आता है कि पेपर क्या लेवल क्या है पर्टिकुलर, आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो समझ में आएगा। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आपको नहीं समझ में आने वाली चीजें। आपका अगर मॉक टेस्ट में नंबर 65 से 75 नंबर के बीच में आ रहा है, मैं उनकी बात फिर कर रहा हूं कि जिनका भी नंबर 65 से 75 के बीच में आ रहा है और जो भी एग्जाम जिनका बाकी है अभी, तो आप एक काम करिए, अभी आप मॉक लगाना, चाहे कोई भी हार्ड लेवल का मॉक हो, आप बिल्कुल बंद करिए। आपको जो मार्क लगाना था आप लगा चुके हैं। जिनका एग्जाम सिटी भी आया है और जिनका नहीं भी आया है, क्योंकि आपका एग्जाम में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा है, तो आप बस ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए चीजों को। जितना रिवीजन हो सके अपना लेटेस्ट टॉपिक उठाइए, रिवीजन करिए। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूं, अटेम्प्ट के बारे में। आप 1 से 100 क्वेश्चन तक जाइए और उसमें आप तुक्का एक भी मत लगाइए। रिक्स आपको एकदम भी नहीं लेना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक भी रिक्स नहीं लेंगे। 1 से 100 क्वेश्चन तक जाइए। आपसे 58 क्वेश्चन हो रहा है, 59 क्वेश्चन हो रहा है। आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए बहुत सारा क्वेश्चन को रखा हुआ है, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में। तो उसमें क्या करना है कि आपसे मान लीजिए 55 क्वेश्चन ही हो पा रहा है, तो मार्क पर रिव्यू में जितना क्वेश्चन आपने बाद में किया, जितना भी लेंदी क्वेश्चन है, रीजनिंग का हो चाहे मैथ को, आपको छोड़ देना है मार्क फॉर रिव्यू के लिए। आप 1 से 100 क्वेश्चन तक गए, आपका क्वेश्चन 55 हुआ, 60 हुआ, जिनका तैयारी बहुत अच्छा है, मान लीजिए 65 से 67 क्वेश्चन हो गया, तो आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए क्वेश्चन पे दोबारा आइए, उसको सॉल्व करिए। जो भी इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि मेरा अटेम्प्ट अगर 70 हो गया, 68 हो गया, और आपको लगेगा कि भाई ये पेपर पिछली बार के कंपैरिजन में पेपर का लेवल अपडेटेड है या हार्ड लेवल थोड़ा सा है, तो ये चीजें आप उस समय समझ जाएंगे। दोबारा पहली बार में तो नहीं समझ पाएंगे। तो आप जब दोबारा चीजों को सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो मार्क फॉर रिव्यू का क्वेश्चन है बस आपको वही करना है। और 50-50 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी अगर 20 क्वेश्चन है भाई, तो आप 15 ही 10 करके आओ। क्योंकि अगर कंपटीशन का लेवल भी तगड़ा है, आपके जो भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले भी हैं, बहुत सारे बच्चे सीजीएल वाले भी बच्चे हैं इसमें, तो 1,20,000 बच्चों का होना है। तो अगर आप जीएस में ज्यादा रिस्क ले लेंगे, आप 85-90 करेंगे, तो अगर आपका जीएस बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन सब पढ़ने में टॉपर ही तो नहीं है ना। आप जितना भी कमेंट मुझे कर रहे हो, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं मैं आपको पूरा का पूरा रिप्लाई दूं। और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों के बीच में, कि लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए। जितने भी पहले बार बच्चे देने जा रहे हैं, को डिमोटिवेट बिल्कुल ही ना हो। आपको 1 से 100 क्वेश्चन तक जितना रहा है पहले रो में आप वो करो, लेकिन एग्जैक्ट करो। 1 से 100 तक आपसे 55 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, आप उतना करो, लेकिन एग्जैक्ट करो। फिर मार्क फॉर रिव्यू का क्वेश्चन आप करो। मार्क फॉर रिव्यू का क्वेश्चन करने के बाद आप देखो कि मेरा क्या 62 63 60 हो रहा है। अगर 60 62 भी हो रहा है ना, तो आप 2 4 क्वेश्चन का रिस्क लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। आप ज्यादा से ज्यादा सॉलिड क्वेश्चन करो। आपको जीएस में कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें आप छोटा मोटा रिस्क लोगे। कुछ एस्पिरेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने 70 क्वेश्चन किया, मेरा एक ही क्वेश्चन लग रहा है अब तक गलत है। भाई मुझे भी ऐसा बहुत बार लगता है। सीजीएल के मेंस में मुझे लग रहा था इस बार तो हो ही जाएगा मेरा, हमेशा की तरह इस बार भी लगा, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली मैंने सिली सिली मिस्टेक बहुत कर दिया हूं। तो आप आंसर की का वेट करिए। लेकिन जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है, अभी आपका एग्जाम सिटी नहीं है, तो खुश मत हुई, क्योंकि 2 3 दिन और आपको मौका मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए दोस्तों। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, आप इस समय करंट अफेयर को नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप नहीं, आप मैं कहता हूं कि एनालिसिस भी मत देखो। अभी एनालिसिस आप देख लो, बस 5 मिनट 10 मिनट मनोरंजन के लिए देख लो। कोई आपका यूट्यूब का फेवरेट चैनल आप उसको भी देख लो। लेकिन आप अभी जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार है आपका, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे बहुत सारा कमेंट आया भाई, 100 150 कमेंट आया, मैं लोगों को रिप्लाई देते देते थक गया। आपको मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनका शिफ्ट अभी बचा है, आप जो चीज पढ़े हो उसे बार बार रिवाइज करो। और करंट अफेयर जीके जीएस में नया चीज पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने मैथ और रीजनिंग के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, जो कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप एग्जाम देकर आओगे तो आप यहां पे कमेंट जरूर करोगे कि भैया आपने जो भी बताया था ना, वो चीजें
बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वही हुआ है। आप मैथ रीजनिंग पे इनपुट दे दोगे, आपका आउटपुट ज्यादा मिलेगा। रीजनिंग में कोई टॉपिक आपको वीक लग रहा है, आप सर्कुलर क्वेश्चन का 6 लोग को 7 लोग को क्या कर रहा है कि भाई फ्लोर पे बैठा रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, आपको जीएस से ज्यादा आउटपुट वहां मिल जाएगा। अगर मैथ रीजनिंग में आपका 55 52 54 56 बन जा रहा है भाई ना, तो आप जीएस में 10 12 जो भी आ रहा है आप एग्जैक्ट मार के चले आओ, और जो होगा हम लोग को कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है भाई। लेकिन आप इस बार रिस्क मत लो। मैं आपसे फिर एक ही बात का रिक्वेस्ट करता हूं, आप रिस्क मत लो। आप जितने भी लोग हो भाई ना, इस वीडियो को आप शेयर करके लोगों को इतना बता दो ना कि अभी प्रेजेंट टाइम में ज्यादा वीडियो मत देखो भाई। कोई फेवरेट टीचर है उसका वीडियो आप लाइव टाइम से देख रहे हो, अभी भी देखो, आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय ना थोड़ा सा कम कर दो। आप कोई करंट अफेयर का बस 2 घंटा लगा के बैठे हो, कोई मतलब नहीं है भाई। क्या आ जा रहा है, किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन साइंस से पूछ दे रहा है, कभी हिस्ट्री से इजी पूछ दे रहा है, पॉलिटिक्स से डिफिकल्ट पूछ दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि क्वेश्चन इजी आ रहा है। कुछ भाई ने मुझे थोड़ा सा रूट कमेंट भी किया है कि भाई क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, लेकिन भाई 1-2% से कुछ नहीं हो रहा है ना। टॉपर तो एक्सेप्शन होते हैं। अगर हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं भाई पढ़ने में, तो हम लोग को इतना तो पता है ना भाई कि रिस्क तो थोड़ा थोड़ा बहुत लेना है। लेकिन इस पेपर में अगर आपको 64 क्वेश्चन आ रहा है, अब 2-4 क्वेश्चन का रिस्क लो, 70 पहुंच जाओ, 68 पहुंच जाओ, पर रिस्क मत लो। अगर पेपर लगे इजी है भाई, डुएबल है, तो आप करो। शायद आपकी किस्मत है, आप जो पढ़ के गए एग्जाम में वही चीज फंसा है। बहुत लोग पूरा करंट अफेयर पढ़ के आज मुझे बता रहे थे क्वेश्चन नहीं फंसा है, और कुछ लोग 2-3 महीने करंट अफेयर पढ़े, 4 क्वेश्चन फंसा है। तो मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम एक ही चीज कर रहा हूं कि जो लोग भी एग्जाम दे चुके हैं वो अपने अगले एग्जाम में लग जाएं बिना समय गवाए हुए, क्योंकि 10+2 में आपको समय नहीं मिलने वाला है ज्यादा। उसके बाद आपका ग्रुप डी भी होगा अगर आप भरे होंगे तो। और दूसरी बात, जिनका एग्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट जरूर करो, मैं आपको सारा रिप्लाई दूंगा, लेकिन आप टाइमली पढ़ो। यहाँ पे हेडेक बिल्कुल मत लो भाई। आप एग्जाम पीरियड में जाते समय ना किसी से बात नहीं करना है, आप पहले पेपर दे लो, फिर जो बात करना होगा, रिव्यू देना होगा आप करिएगा, मुझे बताइएगा भैया कि भैया पेपर मेरा ऐसा गया ऐसा गया, जो भी आप बताएंगे उसके बाद हम लोग एक दूसरे से बात अच्छे से करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जो भी आप पढ़े हो बस वो रिविजन करना है, कोई भी नया चीज नहीं देखना है। आज कोई बोल दिया कि एसआई का यूनिट आ रहा है, सीआई का यूनिट जो भी आ रहा है, कुछ नहीं आने वाला है भाई। ये यूनिट आया, पता चला अगले शिफ्ट में कुछ और पूछ दिया। मेरे साइंस में बताया था आपको, एक क्वेश्चन आया था बायो से, वो भी नहीं हुआ। मेरा साइंस बहुत अच्छा, साइंस बैकग्राउंड भी है मेरा। तो आपसे फाइनली मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितना आपका तैयार है आप उतना ही रिवीजन करो। उसके अलावा आपको कुछ भी अलग से नहीं देखना है। अब करंट अफेयर में थोड़ा बहुत 10 दिन का समय, 9 दिन का है, कुछ देख लो, आपका मन नहीं मानेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप उन चीजों को बिल्कुल मत पढ़ो जिससे आउटपुट आपको कम मिलने वाला है। आप, कुछ लड़कियां मुझे कमेंट की थी भाई लोग कि आपका मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक वीक है। कुछ लड़के भी कमेंट किए थे भाई, आप मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को 9-10 दिन में एक एक टॉपिक को कवर करके 10-10 क्वेश्चन का आप मतलब प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप किसी टॉपिक पे डीप में मत जाओ। एसआई सीआई इजी चैप्टर है, उसका फॉर्मूला देखो, इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। और जिनका जीएस अच्छा है, मैथ वीक है, वो अपने जीएस को सोच समझ कर करे बिल्कुल, क्योंकि उसका जीएस अच्छा है, वो बढ़िया कर लेगा। और जिनका भी मैथ वीक है थोड़ा सा, वो क्या करे कि मैथ के क्वेश्चन में उलझे बिल्कुल ना। आपका 3 टॉपिक में कोई भी अगर थोड़ा सा वीक है तो आप बाद में उसको छोड़िए। अगर हार्ड क्वेश्चन लग रहा है तुरंत आप स्किप करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि क्वेश्चन किसी में मॉडरेट आ रहा है, किसी में थोड़ा सा इजी आ जा रहा है, तो बच्चों के बीच में क्या है भाई, पूरा गॉसिप हो गया है बिल्कुल कि भाई ये हो क्या रहा है। आप जब भी बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मेरा शिफ्ट इजी आया, वो बोल रहा है मेरा हार्ड आया, मेरा मॉडरेट आया। तो भाई ये एनटीपीसी को डिसाइड करने दो, एनटीए को, कि वो क्या करने वाले हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, भाई आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जितने भी आपके भाई हों, चाहे आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि वो चीजों को समझ ले कि जितना आ रहा है उतना क्वेश्चन करे, 1-2 क्वेश्चन का रिस्क ले। मैं डंके के चोट पे ये बात आपको बताता हूं कि ये दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब उसके बाद मुझे जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया दोस्तों। जय हिंद।